equality of two complex number. Now let us take two complex number. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर को सपोज z1 से डिनोट करते हैं. z1 है a प्लस ib एंड दूसरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं, उसको z2 से डिनोट करते हैं. सपोज इट इज़ c प्लस id. नाउ इफ these two complex number are equal means z1 is equal to z2 means a plus ib is equal to c plus id. ओके, अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल होंगे एंड दोनों के इमेजनरी पार्ट्स इक्वल होंगे. तो a प्लस आई बी उसका रियल पार्ट है a, c प्लस आई डी उसका रियल पार्ट है c. तो a एंड c दोनों इक्वल होंगे. सिमिलरली दोनों के इमेजनरी पार्ट्स इक्वल होंगे. तो a प्लस आई बी में i का कोफिशिएंट इट इज कॉल्ड इमेजनरी पार्ट. तो a प्लस आई बी का इमेजनरी पार्ट b, c प्लस आई डी का इमेजनरी पार्ट d. मीन्स अगर a प्लस आई बी एंड c प्लस आई डी दोनों इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट्स एंड दोनों के इमेजनरी पार्ट्स इक्वल होंगे. मीन्स a इज इक्वल टू c एंड b इज इक्वल टू d. क्लियर? सो इक्वालिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर. तो हमने दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लिए. फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आई बी, सेकेंड कॉम्प्लेक्स नंबर c प्लस आई डी. अगर ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल है तो दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल होंगे एंड दोनों के इमेजनरी पार्ट्स इक्वल होंगे. मीन्स a एंड c दोनों इक्वल होंगे, b एंड d दोनों इक्वल होंगे. लेट अस टेक वन एग्जांपल. अगर आपको ऐसा दिया है कि इफ 2 प्लस 3i इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, then find x and y. नाउ यहाँ पर 2 प्लस 3i कॉम्प्लेक्स नंबर, x प्लस आई वाई इट इज ऑल्सो कॉम्प्लेक्स नंबर, बोथ आर इक्वल. सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे. तो इसका रियल पार्ट है 2, इसका रियल पार्ट है x. तो 2 इज इक्वल टू x एंड दोनों के इमेजनरी पार्ट्स इक्वल होंगे. तो इसका इमेजनरी पार्ट है 3. इमेजनरी पार्ट मीन्स i का कोफिशिएंट, इसका इमेजनरी पार्ट है y. सो x की वैल्यू 2 मिली एंड y की वैल्यू 3 मिली. इज इट क्लियर? सो इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल तो दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल होंगे एंड दोनों के इमेजनरी पार्ट्स इक्वल होंगे. क्लियर? लेट अस टेक अनदर एग्जांपल. सपोज आपको ऐसा दिया हुआ है find values of a and b if
3a माइनस 6 प्लस 2ib इज इक्वल टू माइनस 6b प्लस 6 प्लस a into I. Okay, so you want to find values of a and b. If 3a minus 6 plus 2ib is equal to minus 6b plus 6 plus a into I. अब यहाँ पर दो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको इक्वल दिए हैं. लेफ्ट साइड वाला जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है. ये विदाउट आई वाला पार्ट मीन्स इट इज़ रियल पार्ट. ये आई वाला पार्ट मीन्स उसमें आई का जो कोफिशिएंट होगा इट इज़ इमेजिनरी पार्ट. राइट साइड में विदाउट आई वाला पार्ट इट इज़ रियल पार्ट एंड आई का जो कोफिशिएंट है इट इज़ इमेजिनरी पार्ट. ओके, सो लेफ्ट साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, राइट साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, बोथ आर इक्वल. सो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट दोनों के रियल पार्ट्स इक्वल होंगे. तो लेफ्ट साइड में रियल पार्ट है 3a माइनस 6, राइट साइड में रियल पार्ट है माइनस 6b. लेफ्ट साइड में इमेजिनरी पार्ट मीन्स आई का कोफिशिएंट, राइट साइड में इमेजिनरी पार्ट मीन्स आई का coefficient. So we have two relation 3a minus 6 is equal to minus 6b and 2b is equal to 6 plus a. चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं. तो 3a माइनस 6b को अगर मैं राइट साइड में ले लूँगा तो प्लस 6b होगा. माइनस 6 को राइट साइड में लूँगा तो प्लस 6 होगा. यहाँ से हम क्या करते हैं कि a की वैल्यू फाइंड कर देते हैं और वो a की वैल्यू इसमें रख देते हैं. मीन्स सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करते हैं. दो इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ कर सकते हो. आप एलिमिनेशन मेथड का भी यूज़ कर सकते हो. यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज़ करता हूँ. यहाँ से अगर a की वैल्यू फाइंड करनी है तो c को लेफ्ट साइड में ले लूँगा, 6 को लेफ्ट साइड में ले लूँगा तो a की वैल्यू क्या होगी 2b माइनस 6. वो a की वैल्यू मैं ये रिलेशन में रख देता हूँ. देयरफॉर 3 इंटू a की वैल्यू 2b माइनस 6 प्लस 6 इंटू b इज इक्वल टू 6. इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमको b की वैल्यू मिल जाएंगी. चलो सॉल्व करते हैं. 3 2 ज़ा 6b माइनस 3 6 ज़ा 18 प्लस 6b इज इक्वल टू 6. चलो 6b प्लस 6b इट इज़ 12b. माइनस 18 को राइट साइड में लेंगे तो प्लस 18 हो जाएगा. तो 18 प्लस 6 कितना हो जाएगा 24. सो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड करनी है तो 12 मल्टीप्लिकेशन में है तो डिनोमिनेटर में जाएगा तो 24 बाई 12 कितना हो जाएगा 2. सो b की वैल्यू 2 मिल गई. अब वो b की वैल्यू अगर हम ये रिलेशन में रख देंगे तो a की वैल्यू मिल जाएगी. देयरफॉर a इज इक्वल टू 2 इंटू b की वैल्यू 2 माइनस 6. 2 इंटू 2 4 माइनस 6 माइनस 2. सो a की वैल्यू मिल गई माइनस 2, b की वैल्यू मिल गई 2. क्लियर? सो इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल देन दोनों के रियल पार्ट को कंपेयर करने का, दोनों के
इमेजनरी पार्ट को कंपेयर करने का। रियल पार्ट मीन्स विदाउट आई वाला टर्म्स एंड इमेजनरी पार्ट मीन्स आई का कोफिशिएंट। इज इट क्लियर? ओके। वीडियो को पॉज करके आप लिख सकते हो। साउंड क्लैरिटी के लिए आप ईयरफोन का यूज करिए। दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं। टू ए प्लस 2b प्लस i इंटू b माइनस a इज इक्वल टू -4i। ओके, नाउ जो लेफ्ट साइड है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है। ये विदाउट आई वाला टर्म मीन्स इट इज़ अ रियल पार्ट। ये आई वाला टर्म, उसमें आई का कोफिशिएंट, इट इज़ इमेजनरी पार्ट। अब राइट साइड जो है उसमें सिर्फ आई वाला टर्म्स है, विदाउट आई वाला टर्म्स नहीं है। तो विदाउट आई वाले टर्म्स को हम 0 लिख देते हैं। तो इसको मैंने क्या किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिख दिया। -4i को 0 प्लस -4 इंटू आई, तो ये आपका कॉम्प्लेक्स फॉर्म हो गया a प्लस बी आई। तो इसका रियल पार्ट हुआ 0 और इमेजनरी पार्ट हुआ -4। क्लियर? चलो, अब लेफ्ट साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, राइट साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में दोनों इक्वल है, तो दोनों के रियल पार्ट इक्वल। तो लेफ्ट साइड में रियल पार्ट 2a प्लस 2b, राइट साइड में रियल पार्ट 0। लेफ्ट साइड में इमेजनरी पार्ट b माइनस a, राइट साइड में इमेजनरी पार्ट -4। क्लियर? चलो, ये इक्वेशन 2 से डिविजिबल है तो मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ, तो a प्लस बी 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम a या तो b की वैल्यू फाइंड करके फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे। तो सपोज b की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, आप a की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो। -a राइट साइड में जाएगा तो प्लस है, सो b की वैल्यू क्या हो जाएगी, a -4। वो b की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं। देयरफॉर a प्लस b की वैल्यू a -4 इज इक्वल टू 0। a प्लस a 2a, -4 को राइट साइड में लेंगे तो +4 हो जाएगा, तो 2a इज इक्वल टू 4। तो a की वैल्यू 4/2 मीन्स 2। 2 मल्टीप्लिकेशन में है, सामने जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। तो 2a की वैल्यू 4, तो a की वैल्यू 4/2 मीन्स 2। अब ये a की वैल्यू हम b वाला जो रिलेशन है उसमें रख देते हैं, तो b की वैल्यू हो जाएगी a -4, a की वैल्यू 2, तो 2 - 4 -2, सो b भी मिल गया। क्लियर? सो इट्स अ वेरी सिंपल कि अगर लेफ्ट साइड एंड राइट साइड कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है तो दोनों के रियल पार्ट्स को कंपेयर करिए, दोनों के इमेजनरी पार्ट्स को कंपेयर करिए। सो आपको 2 रिलेशन मिलेगा, 2 इक्वेशन मिलेगा। उसको आप सब्स्टिट्यूशन मेथड या तो एलिमिनेशन मेथड से आप सॉल्व कर दीजिए, तो आपको 2 अननोन क्वांटिटी मिल जाएगी। क्लियर?